प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा रोचक वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने अपने शहजादे की शादी एक बंदरिया से करवा दी और उस बंदरिया ने सुहागरात को ऐसा काम किया कि राजा हैरान और परेशान हो गया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक गांव में सुल्तान आशिर नाम का एक बहुत बड़ा राजा रहता था। उसके 3 बेटे थे, हम्माद, अली और सबसे छोटा जमीन। तीनों अब जवान हो चुके थे और एक दिन सुल्तान ने उन्हें अपने सामने बुलाया। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। बेटो, अब तुम बड़े हो चुके हो और तुम्हारी शादी का समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने लिए ऐसी रानी ढूंढो जो तुम्हें समझ सके और तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दे। लेकिन शादी से पहले मैं तुम्हारा एक इम्तिहान लूंगा। सुल्तान की बात सुनकर हम्माद और अली ने पूछा, लेकिन हमें अपनी पत्नियां कहाँ मिलेंगी? सुल्तान मुस्कुराया और बोला, मैं तुम तीनों को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दूंगा। इसे तुम अलग अलग दिशाओं में फेंकोगे और जहां यह गिरेगा वहीं जाकर अपनी रानी की तलाश करना। फिर उसने तीनों बेटों को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दे दिया। हम्माद बोला, मैं अपनी पत्नी को दिल्ली में ढूंढूंगा। अली बोला, मैं बर्फीले पहाड़ों की ओर जाऊंगा। और जमीन ने कहा, अगर सैयारिहा, मैं बुशाए में जंगल की तरफ जाऊंगा। जमीन अपने भाइयों से अलग होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। पेड़ों के बीच अजीब सी खामोशी थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ खास है, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। काफी दूर चलने के बाद वह एक छोटे पेड़ के नीचे छुपी हुई झोंपड़ी तक पहुंचा। अंदर से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। जब उसने झोंपड़ी में झांका तो उसके सामने एक बंदरिया बैठी थी जो न सिर्फ उससे बात कर रही थी बल्कि उसे अच्छे से समझ भी रही थी। जमीन हैरान होकर बोला, तुम बंदरिया हो और मैं इंसान, क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूं? बंदरिया मुस्कुराई और बोली, तुम इंसान हो, लेकिन क्या तुम्हारे दिल में प्यार की कमी है? मैं तुम्हारा दिल समझ सकती हूं और तुम्हें सच्चे मन से खुश रख सकती हूं। जमीन ने गहरी सोच में डूबकर कहा, लेकिन तुम इंसान नहीं हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूं? बंदरिया ने प्यार से कहा, मुझे पता है कि तुम्हें लगता है इंसान और जानवर में फर्क होता है, लेकिन दिल की सच्चाई कुछ और होती है। प्यार और सच्चाई का कोई रंग, आकार या जाति नहीं होती। जमीन कुछ देर सोचता रहा, फिर मन ही मन फैसला किया, अगर यही मेरी किस्मत है तो मैं तुमसे शादी करूंगा। जब जमीन लौटकर अपने भाइयों के पास पहुंचा तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। हम्माद बोला, तुम्हें जंगल में कोई जंगली जानवर ही मिला होगा और तुमने उसी से शादी करने की ठान ली। अली भी हंसते हुए बोला, हमने तो इंसानों में खूबसूरत लड़कियां ढूंढ ली और तुमने बंदरिया को अपना साथी चुन लिया। लेकिन जमीन उनकी बातों को अनसुना करते हुए बोला, मेरी पत्नी नाजुक है, मीठा गीत गाती है और उसका दिल बहुत साफ है। सुल्तान ने कहा, जो चुनाव तुमने किया है वही तुम्हारी तकदीर है और तकदीर से कोई इनकार नहीं कर सकता। यह सुनकर हम्माद और अली चुप हो गए, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि जमीन ने ऐसा फैसला क्यों किया। सुल्तान ने कहा, हर इंसान की तकदीर अलग होती है और जो तुमने चुना वही तुम्हारे दिल का फैसला है। अगले दिन सुल्तान ने तीनों बेटों को फिर बुलाया और कहा, अब तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होता है। तुम सबको अपनी पत्नियों के बारे में सब कुछ बताना होगा और दिखाना होगा कि तुम्हारा चुनाव सच में सही है। हम्माद और अली फिर हंस पड़े और बोले, तो क्या तुम्हें जंगल में लटकी हुई कोई राजकुमारी मिल गई? जमीन बस हल्की मुस्कान देकर चुप हो गया। कुछ दिनों बाद सुल्तान आशिर ने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम तीनों को कैसी बहुएं मिली हैं। मेरी तीनों बहुएं मेरे लिए रोटियां बनाएंगी ताकि मैं जान सकूं कि वे कितनी कुशल हैं। हम्माद और अली को पूरा यकीन था कि उनकी पत्नियां बहुत अच्छी रोटियां बनाएंगी, लेकिन जमीन बेचैन था कि क्या उसकी बंदरिया रोटियां बना पाएगी। वह परेशान होते हुए भी अपनी बंदरिया के पास पहुंचा। बंदरिया ने उसे देखकर खुशी से नाचना और गाना शुरू कर दिया। जमीन बोला, मेरे पिता चाहते हैं कि तुम मेरे लिए रोटियां बनाओ ताकि वे देख सकें कि तुम कैसी हो, लेकिन तुम तो एक बंदरिया हो, तुम रोटियां कैसे बनाओगी? यह सुनकर बंदरिया मुस्कुराई। उसने एक छोटी सी घंटी निकाली और उसे बजाया। घंटी बजाते ही जंगल के कई बंदर झोंपड़ी में आ गए। वे तुरंत गेहूं के दाने लाकर पीसने लगे और आटा तैयार कर दिया। फिर बंदरिया ने रोटियां बनानी शुरू की और ये रोटियां साधारण नहीं थीं। वे इतनी मुलायम, इतनी सफेद और इतनी सुगंधित थीं कि मानो किसी महल की रसोई में बन रही हों। जमीन बस हैरानी से मुंह खोले उन्हें देखता रह गया। अगले दिन
तीनों भाई अपनी अपनी रोटियां लेकर सुल्तान आशिर के पास पहुंचे। सबसे पहले हम्माद ने अपनी पत्नी की बनाई रोटी पेश की, जो साधारण और बिल्कुल सामान्य थी। सुल्तान ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने अच्छी रोटी बनाई है, लेकिन यह बहुत साधारण है। फिर अली ने अपनी पत्नी की बनाई रोटी दी, जो देहाती स्वाद लिए हुए थी। सुल्तान ने सिर हिलाते हुए कहा, इसमें मेहनत है, लेकिन यह भी बहुत साधारण रोटी है। फिर जमीन अपनी पत्नी की रोटी लेकर आगे बढ़ा। सुल्तान ने रोटी को देखते ही कहा, यह कितनी मुलायम और सफेद रोटी है। इसे देखकर लगता है कि तुम्हारी पत्नी बहुत कुशल है। जमीन मुस्कुराकर बोला, जी पिता, उसने घंटी बजाई थी और उसकी आवाज पर जंगल के सारे बंदर गेहूं लाए, आटा बनाया और तुरंत ये बेहतरीन रोटियां तैयार कर दी। सुल्तान जमीन की पत्नी की क्षमता देखकर बेहद खुश हुए। दूसरा इम्तिहान, सिलाई। सुल्तान आशिर ने कहा, अब मैं तुम्हारी पत्नियों का दूसरा इम्तिहान लेना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वे सिलाई भी कर सकती हैं। तुम लोग अपनी अपनी पत्नियों के हाथ से बना कपड़े का नमूना लेकर आओ। हम्माद और अली यह सुनकर खुश हो गए, क्योंकि उनकी पत्नियां सिलाई में माहिर थीं। लेकिन जमीन चिंतित हो गया। उसकी पत्नी तो एक बंदरिया थी, वह कपड़ा कैसे सिलेगी? फिर भी उसने हिम्मत की और अपनी बंदरिया के पास पहुंचा। बंदरिया उसे देखकर फिर से खुशी से नाचने लगी। जमीन ने कहा, मेरे पिता एक और इम्तिहान लेना चाहते हैं। मैं तुम्हारे हाथ से सिला हुआ कपड़ा देखना चाहता हूं। बंदरिया हंसते हुए बोली, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। उसने फिर से अपनी घंटी बजाई। घंटी की आवाज सुनकर जंगल के बहुत से बंदर झोंपड़ी में आए। वे धागे बनाने लगे और कुछ ही समय में बेहतरीन सूत तैयार कर लाए। बंदरिया ने उन धागों को इस्तेमाल कर एक बेहद खूबसूरत, बारीक और नफीस कपड़ा तैयार किया। कपड़ा इतना सुंदर था कि उसे देखते ही मन खुश हो गया। उसने प्यार से वह कपड़ा जमीनी गिराई, आंख अपड़ा जमीन को दिया और बोली, यह रहा तुम्हारा कपड़ा, और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जमीन वह कपड़ा लेकर सुल्तान आशिर के पास पहुंचा। सुल्तान ने कपड़ा देखते ही कहा, यह तो बेहद खूबसूरत और शानदार कपड़ा है। तुम्हारी पत्नी सच में बहुत काबिल है। जमीन का दिल खुशियों से भर गया। उसकी बंदरिया के काम में मेहनत, सच्चाई और प्यार सब झलक रहे थे। सवाले मोहब्बत। कुछ दिन बाद सुल्तान आशिर ने जमीन से पूछा, अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछूंगा। जमीन बोला, जी पिता, आप पूछें। सुल्तान बोले, मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करते हो। रोटियां और कपड़ा तो उसने बनाया, लेकिन तुमने उसके साथ कैसा बर्ताव किया? जमीन कुछ क्षण रुककर बोला, मेरे पिता, मैंने उसे हमेशा इज्जत दी है। वह सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, बल्कि जंगल में मेरी साथी है। सुल्तान ने हैरानी से कहा, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुमने उसे सच्चे प्यार से अपना हमसफर बनाया है। जमीन ने कहा, जी पिता, मैंने उसे कभी कमतर नहीं समझा। वह मेरी जिंदगी का हिस्सा है और उसकी मोहब्बत ही हमारी सफलता की वजह है। सुल्तान आशिर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। कभी नहीं सोचा था कि एक बंदरिया इंसानों से भी सच्चा प्यार दिखा सकती है। उसने जो कुछ किया है वह दिल से किया है। तीनों भाई फिर पेश हुए। अगले दिन तीनों भाई अपने अपने कपड़ों के नमूने लेकर सुल्तान के पास आए। हम्माद और अली ने अपने नमूने पेश किए। सुल्तान ने कहा, तुम दोनों की पत्नियों ने अच्छा काम किया है, मैं खुश हूं। फिर जमीन आगे बढ़ा। उसने अपनी जेब से नारियल का खोल निकाला और उसमें रखा कपड़ा सुल्तान के सामने रखा। दोनों भाई जोर से हंस पड़े। हम्माद बोला, क्या तुम्हारी पत्नी ने कपड़ा नारियल में रखा है? अली भी धीरे धीरे हंसता रहा, लेकिन सुल्तान ने गंभीरता से नारियल का खोल खोला। जैसे ही अंदर से कपड़ा निकाला, सबकी आंखें हैरानी से खुल गईं। कपड़ा इतना बारीक, नरम और नफीस था कि उसकी चमक सबको चौंका गई। हम्माद और अली के कपड़े इसके सामने बहुत साधारण लगने लगे। सुल्तान ने खुश होकर कहा, यह तो बेमिसाल है। मैंने आज तक इतना खूबसूरत, मुलायम और नफीस कपड़ा नहीं देखा। हम्माद और अली चुप हो गए। उन्हें अपनी हार का एहसास हो चुका था। सुल्तान ने कहा, जमीन, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने इस इम्तिहान में मेहनत और हुनर से जीत हासिल की है। मैं बहुत खुश हूं। जमीन ने मन ही मन सोचा, लोग भले ही मेरी पत्नी को एक साधारण बंदरिया समझें, लेकिन उसकी अच्छाई, मोहब्बत और वफादारी ने सबको गलत साबित कर दिया। सुल्तान ने कहा, अब मैं पत्नियों से मिलना चाहता हूं। सुल्तान आशिर बोले, अब मैं तुम सबकी पत्नियों से मिलना चाहता हूं। मैं यह देखना चाहता हूं कि वे कैसी हैं। हम्माद और अली तो खुशी से झूम उठे, क्योंकि वे अपनी सुंदर शाही पत्नियों को सुल्तान के सामने पेश करने के लिए उत्साहित थे।
लेकिन जमीन का दिल घबराया हुआ था। वह सोच रहा था कि उसकी पत्नी, जो एक बंदरिया थी, कहीं महामैम साहब कहीं महल में आकर मजाक का कारण न बन जाए। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और तय किया कि वह अपनी बंदरिया पत्नी को ही ले जाएगा। जब वह झोंपड़ी पहुंचा, पास से मैसनम, तो बंदरिया उसे देखकर खुशी से नाचने लगी। जमीन मुस्कुराकर बोला, पिता तुम्हें देखना चाहते हैं। बंदरिया की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी छोटी घंटी बजाई। 4 बंदर जो उसका सिंहासन उठाते थे दौड़ते हुए आए और उसे उठा लिया। वे सब महल की ओर चल पड़े। रास्ते में जमीन सोच रहा था, जो भी हो, मैंने इसे हमेशा अपनाया है, इसे सम्मान दिया है। यह ही मेरी सच्ची खुशियों की हकदार है। तूफान और चमत्कार महल की ओर बढ़ते हुए अचानक तेज हवा चली और भारी बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि बंदर और बंदरिया सभी पानी में बह गए। जमीन घबरा उठा और चिल्लाया, नाजुक रानी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन बंदरिया कहीं दिखाई नहीं दी। उसकी आंखों में डर और दर्द भर गया। वह रोता हुआ अकेला महल की तरफ बढ़ने लगा। महल के बाहर एक चमत्कारी दृश्य। महल के पास पहुंचते ही उसने एक खूबसूरत शाही पालकी देखी। उसमें एक अत्यंत सुंदर स्त्री बैठी थी। उस स्त्री ने कोमल आवाज में कहा, जमीन, क्या तुम मेरे साथ महल नहीं चलोगे? जमीन ने उसकी ओर देखा। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसकी नजरें ठहर गईं। उसका रंग बर्फ जैसा उजला, होंठ गुलाबी, आंखें बड़ी और चमकदार। उसने महीन मखमली वस्त्र पहने थे और बालों में कीमती गहने चमक रहे थे। जमीन आश्चर्य से बोला, तुम कौन हो? वह मुस्कुराई और बोली, जमीन, मैं वही नाजुक बंदरिया हूं जिसे तुमने अपना समझा था। जमीन का दिल जोर से धड़कने लगा। यह कैसे संभव है? स्त्री ने धीरे धीरे बताया, मैं एक राजा की बेटी थी। एक दिन मैं अपने मंत्री के साथ जंगल में शिकार पर गई। वहां एक छोटा खरगोश देखा और अनजाने में उसे मार दिया। मुझे पता नहीं था कि वह खरगोश एक बुजुर्ग फकीर का बेटा था। कुछ ही देर में वह फकीर आया और क्रोध में बोला, तुमने मेरे बेटे की जान ली है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैंने उससे माफी मांगी, पर उसने श्राप दिया, तुम इस रूप से तभी मुक्त होगी जब कोई तुम्हें सच्चे दिल से चाहेगा। तब से मैं जंगल में बंदरिया बनकर रहने लगी। तुम्हारी नेकदिली और मोहब्बत ने मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाई। जमीन की आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, हमारी मुलाकात भी तेरी मर्जी थी। मेरी तकदीर में तुम्हारा साथ लिखा था। महल में स्वागत। दोनों साथ साथ महल की ओर चले। महल पहुंचते ही सभी लोग दंग रह गए। रानी की सुंदरता देख हर कोई स्तब्ध रह गया। हम्माद और अली शर्मिंदा थे। उन्हें अपनी मजाक उड़ाने वाली हरकतों पर पछतावा हो रहा था। सुल्तान ने प्रसन्न होकर कहा, जमीन, तुम्हारी पत्नी वाकई अनमोल है। तुमने सच्चे प्रेम और धैर्य से यह परीक्षा पास की है। तीनों भाइयों की शादियां महल में धूमधाम से हुई। रोशनी, संगीत और खुशियों से पूरा महल जगमगा उठा। नई रानी की समझदारी, प्रेम और सुंदरता ने पूरे महल का माहौल बदल दिया। वह सबकी प्रिय बन गई। उम्मीद और रानी एक शांत रात, शादी की खुशियों के बीच एक कमरे में जहां सिर्फ जमीन और रानी थे, माहौल शांत और सुकून भरा था। जमीन उसके पास बैठा धीरे से बोला, क्या तुम्हें कभी लगा था कि हम यहां तक पहुंच पाएंगे? रानी मुस्कुराकर बोली, हमेशा लगा था, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और प्यार ने मुझे यकीन दिलाया कि हमारा रास्ता कभी रुक नहीं सकता। उसकी आवाज में नरम मोहब्बत थी। जमीन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है। तुमने मुझे हर कदम पर सिखाया है। आज मैं तुम्हारे साथ हूं, इतना कि तुम ही मेरी दुनिया बन गई हो। रानी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, यह तुम्हारा सच्चा प्रेम था जिसने मुझे फिर से जीवन दिया है। याद रखना जमीन, मोहब्बत में कोई रुकावट नहीं होती। जब दिल सच्चा हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी हार जाती है। कुछ ही दिनों में महल में एक नई खुशबू फैल गई। जमीन और रानी का रिश्ता अब केवल प्रेम तक सीमित नहीं रहा था। उनकी किस्मतें एक दूसरे में बंध चुकी थीं। एक दिन बादशाह ने अपने बेटे और बहू को पास बिठाया और बहुत सारी बातें की। महल के हर कोने में खुशियों की गूंज थी। बादशाह ने जमीन से कहा, मैंने हमेशा तुम्हें यह सिखाया है कि अगर दिल साफ हो तो जीवन की कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। जमीन ने धन्यवाद और कृतज्ञता भरी नजरों से कहा, अब्बा जान, आपकी दुआओं और सीख ने ही हमें यहां तक पहुंचाया है। सच्चा प्यार ही इंसान को सफल बनाता है। उस दिन के बाद महल की फिजा बदल गई।
जमीन और उसकी रानी ने न केवल महल बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। उनकी मोहब्बत की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। यह कहानी सबको यह सिखाने लगी कि सच्ची मोहब्बत और नेक नीयत हर रुकावट को हरा सकती है। सुल्तान आशिर, जो अब अपने बेटों और बहुओं की सफलता से खुश थे, बोले, देखो बेटो, मोहब्बत और वफा इंसान को सबसे बड़ा इनाम देती है। तुम्हारी सफलताएं सिर्फ मेहनत का फल नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिल में बसे प्यार और सच्चाई का नतीजा है। फिर महल में एक भव्य उत्सव मनाया गया। तीनों भाई और उनकी पत्नियां एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते रहे। जमीन और उसकी रानी ने सबको यह नया सबक दिया कि मोहब्बत और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। रात ढली, महल की रोशनी मंद हो गई और जमीन और रानी एक दूसरे के साथ बैठे मूल भूतकाल की कठिनाइयां और वर्तमान की खुशियां याद करते हुए। उन्हें पता था कि मोहब्बत ने उनके जीवन में एक नई शुरुआत दी है। उनकी कहानी पूरे राज्य में सुनाई जा रही थी। लोग हर जगह प्रेम, सच्चाई और वफादारी का पाठ सीख रहे थे। जमीन ने धीरे से कहा, हमने अपना रास्ता खुद बनाया है और अब हम इस रास्ते पर हमेशा साथ चलेंगे। रानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमेशा, किसी भी हाल में। और इस तरह इस खूबसूरत कहानी का समापन हुआ। एक ऐसी कहानी जिसने यह साबित किया कि सच्चा प्यार और वफा इंसान को हमेशा सफलता और खुशियों का रास्ता दिखाता है।